राज नाम का एक युवक रहता है। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाला था। उस गांव के चौराहे पर एक छोटी सी गाड़ी पर वह तरह तरह के डोसे बनाकर अपना जीवन बिताता था। खासकर उसके बनाए कुरकुरे चीप डोसा वहां के आसपास सभी लोगों को बहुत पसंद थे। रोज होने वाले थोड़े बहुत मुनाफे से राज अपने परिवार का खुशी खुशी पालन पोषण करता। किसी का बुरा ना सोचते हुए वह अपना काम खुद करता और शांति से जीता। उसकी भाषा में कोई कड़वाहट नहीं थी और हमेशा मुस्कुराते हुए बात करने के कारण आने वाले ग्राहक भी उससे बहुत ही स्नेह करते। एक रात काफी समय हो चुका था। सड़क की बत्तियां जल रही थी और आसपास की सारी दुकानें बंद हो रही थी। राज अपनी गाड़ी को साफ करके बचा हुआ सारा सामान समेट रहा था। उस दिन बारिश होने की वजह से व्यापार बहुत मंदा था। शाम से एक भी ग्राहक नहीं आया। तवे पर तेल लगाते हुए राज बहुत दुखी था। राज ने खुद से कहा, अरे यार, आज शनिवार होने के बाद भी एक ग्राहक नहीं आया। पर घर पर देखे तो रोशनी खत्म होने को आया है। ये चीफ के टुकड़े और डोसे का बैटर अगर ऐसे ही बच गया तो कल तक खराब हो जाएगा। हे भगवान, आज का दिन गुजारने के लिए कोई तो रास्ता दिखाओ। ठीक उसी समय अचानक जोर से ठंडी हवा चली। न जाने कहां से एक अजीब और मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। तभी हाथ में एक लाठी पकड़े हुए एक अजीब से स्वामी जी चलते हुए राज की गाड़ी के सामने आए। उन स्वामी जी का चेहरा भूख से पूरी तरह बेहाल था। उन्होंने अपने पेट को पकड़कर राज की तरफ दीनता से देखा। स्वामी जी ने भारी आवाज से कहा, बेटा, तुम्हारे तवे पर मौजूदा इस बैटर की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। मेरे पेट में भूख का ज्वालामुखी फट रहा है बेटा। अगर कुछ है तो खिला दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी बेटा। राज ने उन स्वामी जी को देखा और बिना किसी संकोच के तुरंत एक स्टूल आगे बढ़ाते हुए कहा, आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आज व्यापार तो नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग अगर भूख से मेरी गाड़ी के सामने आए तो मैं खाली पेट नहीं जाने दे सकता ना। मेरे पास आखिरी क्वालिटी का एक चीप का टुकड़ा है, उसके लिए गर्मा गर्म चीप डोसा बना देता हूँ। रुकवे स्वामी जी। राज ने बहुत प्यार से गर्मा गर्म चीप डोसा बनाना शुरू किया। तवे पर बैटर को घोलकर घुमाकर उस पर अच्छा सा मसाला छिड़क कर ढेर सारा चीफ कद्दूकस करके डाल दी। वह डोसा कुरकुरा होकर सीख ही रहा था। उसने उसे प्लेट में निकालकर स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने जैसे उस डोसे को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। पहला निवाला मुंह में रखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष दिखाई दिया। स्वामी जी खुशी से झूमते हुए, अरे वाह वाह, जय जय हो, क्या स्वाद है, क्या स्वाद है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने कई जगह यात्रा की, लेकिन ऐसा डोसा कहीं नहीं खाया बेटा। तुम्हारे हाथों में अमृत है। तुम्हारी ईमानदारी और इस निष्कपट मन को देखकर मेरा पेट भर गया बेटा। तुम्हारे कष्ट दूर होने का समय अब आ गया है। यह लो, इसे रखो। स्वामी जी ने अपने झोले में हाथ डालकर कुछ ढूंढा। अचानक उस झोले में से एक सुनहरे रंग की रोशनी बाहर निकली। स्वामी जी के हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ आम का फल था। उन्होंने राज के हाथ में थमा दिया। राज ने आश्चर्य से बड़ी आंखें करते हुए पूछा, स्वामी जी, ये क्या है? आम का फल इस तरह क्यों चमक रहा है? इससे मैं क्या कर सकता हूँ? स्वामी जी ने गंभीरता से जवाब दिया, यह कोई साधारण फल नहीं है बेटा। हिमालय में सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त किया हुआ जादुई आम है। इसका रस निकालकर अपने डोसे के बैटर में मिला दो। उसके बाद तुम्हारे बनाए गए मैंगो चीप डोसे के स्वाद के आगे यह पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। यह कभी सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चेतावनी है बेटा। क्या बात है स्वामी जी? वो इस फल का जादू केवल अच्छे मन वाले को ही खुश देगा। अगर किसी ने लालच, स्वार्थ या चोरी से इसका इस्तेमाल किया तो ये जादू उल्टा असर करेगा। उन्होंने जो भी पाप धोखे किए हैं वो सब उनके मुंह से खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। सावधान, तथास्तु बेटा। राज ने उन बातों को सुनकर आश्चर्य से एक पल के लिए आंखें बंद करके प्रणाम किया। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो स्वामी जी वहां पर नहीं थे। केवल हाथ में आम के फल की मीठी खुशबू बची हुई थी। अगली सुबह राज बहुत उत्साह के साथ उठा। स्वामी जी के दिए हुए जादुई आम को उसने सावधानी से काटा। उसका रस एक बड़े बर्तन में रखे डोसे के बैटर में मिला दिया। बैटर मिलते ही पूरा रसोई घर और आसपास की गलियों में एक अद्भुत खुशी से महक उठी। राज अपनी गाड़ी के पास आया और तवे पर पहला मैंगो चीज डोसा डाला। उस रास्ते से गुजर रहे ग्राहक को वो खुशबू इतनी पसंद आई कि वह भूखा न होने पर भी उसकी गाड़ी छोड़कर दौड़ता हुआ आया। वह ग्राहक हैरान होते हुए बोला, अरे राज, ये कैसी अजीब खुशबू है। मेरी नाक के नथुने फटे जा रहे हैं। भूख न होने पर भी खाने का मन कर रहा है। जल्दी से एक डोसा डालो भाई। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए सर, हमारी गाड़ी का नया आइटम है, मैंगो चीज डोसा। खाकर बताइए कैसा है। उस ग्राहक ने डोसे का एक टुकड़ा खाया
और वह सुध-बुध खो बैठा। वह खुशी से नाचते हुए बोला, अरे बाप रे, कितना अद्भुत है। यह डोसा खाते ही मेरे ऑफिस का तनाव, पत्नी की गालियां, कर्जे का दुख सब गायब हो गया। राज, मुझे 5 डोसे और पार्सल करके दे दो, करके चिल्लाता है। यह बात देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। दोपहर तक राज की गाड़ी के सामने लोगों की लंबी कतार लग गई। राज के हाथ दर्द करने लगे थे, फिर भी वह मुस्कुराते हुए सबको डोसा बनाकर दे रहा था। उसका गल्ला पैसों से भर गया और राज के सारे कष्ट दूर हो गए। उसी गांव में एक बड़े होटल का मालिक रहता। वो बहुत ही लालची था और ब्याज का धंधा भी करता था। उसका नाम धनराज था। गांव के सभी लोगों को राज की गाड़ी पर जाते देख उसका होटल खाली हो गया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। उसके पास एक सहायक काम करता था जिसका नाम गरुड़ था। वह धनराज के कहे अनुसार सारे गलत काम संभालता था। धनराज ने उसे बुलाकर डांटा। अरे गरुड़, ये क्या हो रहा है? हमारे 3 स्टार होटल में आने वाले सारे ग्राहक उस भिखारी राज के डोसे के ठेले पर जा रहे हैं। हमारा होटल आज मक्खियां मार रहा है। आखिर उस गाड़ी पर ऐसा क्या हो रहा है? तुम जाकर पता लगाते या नहीं? गरुड़ ने डरते हुए कहा, साहूकार जी, वह डोसे में कोई जादू कर रहा है। कल रात उसकी गाड़ी पर कोई स्वामी जी आए थे। उन्होंने एक चमकता हुआ आम का फल दिया। उसका रस मिलाने से स्वाद आ रहा है। धनराज ने अपनी आंखें बड़ी की और मूंछों पर ताव देते हुए कहा, क्या जादुई आम का फल? तो फिर वो फल हमारे पास होना चाहिए। अगर वह फार्मूला मुझे मिल गया तो मैं एक एक डोसा 1000 रुपए में बेचकर करोड़पति बन जाऊंगा। मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। आज रात ही राज के घर में घुसकर उस जादुई आम को चुरा कर लाना है। यह काम पूरा हुआ तो तुम्हें 5000 रुपए का इनाम दूंगा। गरुड़ खुशी खुशी उछलते हुए बोला, ठीक है साहूकार जी, मेरी चोरी का टैलेंट क्या है आज मैं आपको दिखाता हूँ। उस रात गरुड़ ने अपने ऊपर काला कपड़ा बांधा और राज के घर में घुस गया। पूरे घर में अंधेरा था और राज का परिवार सो रहा था। वो रसोई में जाकर ढूंढ ही रहा था कि एक स्टील का बर्तन नीचे गिर गया और जोर की आवाज हुई। गरुड़ डर से कांपते हुए खुद से बोला, अरे बाप रे, दिल ही बैठ गया था। कोई उठा तो नहीं, जल्दी ढूंढना चाहिए करके सोचता है। तभी रसोई के कोने में एक टोकरी के नीचे सुनहरे रंग की रोशनी आते हुए दिखाई दी। वह धीरे से गया, उस टोकरी को उठाया तो चमकता हुआ जादुई आम का फल दिखाई दिया। गरुड़ की आंखें चमक उठी और उसने कहा, अरे मिल गया भाई, यही तो है वह जादुई फल। उसने इस फल को और उसके पास रखे राज के स्पेशल डोसे के बैटर के बर्तन को उठाया और खिड़की से कूदकर भाग गया। वो सीधे धनराज के पास गया और सारा सामान उसे सौंप दिया। अगली सुबह धनराज ने अपने होटल के सामने एक बड़ा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था कि यहाँ मैजिकल मैंगो चीज डोसा मिलता है और उसकी कीमत 500 रुपए थी। राज की गाड़ी बंद देखकर सभी लोग इस होटल के पास आ गए। धनराज ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखो गरुड़, कैसे झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं। इस राज का चैप्टर क्लोज। तुमने उस फल का रस बैटर में अच्छे से मिलाया ना? गरुड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ साहूकार जी, मिला दिया। हमारे किचन मास्टर से स्पेशल डोसे बनवा रहा हूँ। मुनाफे को देखते हुए खुश होते हुए धनराज ने भी उस डोसे को बड़े चाव से खाया। उसके साथ उसके सहायक गुंडे और गरुड़ ने भी डोसे खाए। धनराज डोसे खाते हुए बोला, अरे वाह, सचमुच इसमें जादू है। मेरा और खाने का मन कर रहा है। लेकिन डोसा खाने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही उन सबको चक्कर आना शुरू हो गया। स्वामी जी के कहे अनुसार लालच और चोरी की वजह से जादू उल्टा पड़ गया। ठीक उसी समय उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप अपने कांस्टेबल के साथ वहां पर आए। क्या धनराज जी, नया मैंगो डोसा शुरू किया है? हमारे पुलिस स्टेशन तक खुशबू आ रही है। क्या बात है, एक डोसा हमें भी खिलाइए। बस फिर क्या था, जादू के प्रभाव के कारण धनराज ने अपने मुंह पर बिल्कुल काबू नहीं रख पाया। वह जोर से हंसते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, यह हमने मेहनत से बनाया हुआ डोसा नहीं है सर। कल रात राज के घर में से चोरी करवा कर लाया हुआ चोरी आम का डोसा है सर, करके चिल्लाता है। इंस्पेक्टर हैरान हो गया। क्या धनराज जी, आप अपने मुंह से चोरी की बात कर रहे हैं? क्या यह कोई मजाक है क्या? धनराज ने अपने हाथ से अपना मुंह बंद करने की कोशिश की। मजाक नहीं है सर, उस राज की तरक्की देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपने पास खड़े गरुड़ को बेचकर चोरी करवाई। मैं नंबर 1 धोखेबाज हूँ सर, करके चिल्लाता है। गरुड़ भी खुद को रोक नहीं पाया और अपने सीट से उछलकर बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं खिड़की से घुसकर अंदर गया। इतना ही क्यों सर, पिछले हफ्ते गांव में हुई कोऑपरेटिव बैंक की चोरी के पीछे यह मास्टरमाइंड हमारे साहूकार जी है सर। वो सारे पैसे इनके घर के अलमारी के पीछे छिपे हैं। उसने सारा सच उगल लिया। पास में खड़ा एक गुंडा भी रोते हुए बोला, अरे सर, मैं भी सच बोल रहा हूँ। पिछले महीने पकौड़ी प्रेसिडेंट साहब की कार के टायर मैंने पंचर किए थे। हमें यह डोसा खाने के बाद झूठ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है सर, हमें जेल में डाल दीजिए सर। होटल में मौजूदा सारे ग्राहक ये कॉमेडी देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे।
कई लोगों ने अपने फोन में यह दृश्य का वीडियो बना लिया। इंस्पेक्टर प्रताप ने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया और कहा, अच्छे हाथ आए हो रहे तुम लोग, चलो पुलिस स्टेशन। कांस्टेबल, इन सबको हथकड़ी लगाओ। ठीक उसी समय राज अपना फल खो जाने की शिकायत करने के लिए रोता हुआ वहाँ पर आया। राज ने रोते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाड़ी का जादुई आम रात किसी ने चुरा लिया सर। तुम्हारा फल कहीं और नहीं गया राज, ये देखो, इन चोरों ने ही उसे चुरा कर यहाँ रखा है। इसे खाकर इन्होंने अपने सारे सच उगल दिए। ये लो, अपना फल और अपना डोसे का बैटर रखो, इन्हें हम देख लेंगे। उसने सारा सामान राज को सौंप दिया। राज ने उस फल को अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच में उसने स्वामी जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया।